मारपीट से आजादी, मारपीट से आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, एनआरसी से आजादी, आजाद देश में आजादी, आजाद देश में आजादी, जेएनयू मांगे आजादी, जामिया मांगे आजादी, अलीगढ़ मांगे आजादी, बीयू मांगे आजादी, बीयू मांगे आजादी, असम भी बोला आजादी, असम भी बोला आजादी, असम भी बोला आजादी, कलकत्ता बोला आजादी, कलकत्ता बोला आजादी, जो तुम ना दोगे आजादी, जो तुम ना दोगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। आदाब, मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं फजलुल मुबीन। कल रात जेएनयू में हुए हमले के ख़िलाफ़ आज पटना यूनिवर्सिटी के बच्चे भी सड़क पर उतर गए हैं और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र भी जेएनयू स्टूडेंट के सपोर्ट में आ गए हैं सड़कों पर, और यहां पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी दहन किया है और ये मांग कर रहे हैं कि जेएनयू के साथ इंसाफ हो और साथ ही साथ CAA, NRC और NPR को लेकर भी इनका मुजाहरा है। यहाँ एक तरफ जहाँ लोग भाषण कर रहे हैं और छात्रों की धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आज़ादी के स्लोगन्स भी लगाए जा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ ABP को छोड़कर तमाम तंजीम, तमाम संस्था और तमाम छात्र संगठन एक साथ आए हैं। यहाँ तक कि इस प्रदर्शन में जदयू का भी साथ मिल रहा है और जदयू के कई लीडरान भी देखे जा सकते हैं। बताते चलें कि यहाँ कुछ देर पहले शकील अहमद खान भी आए थे, उन्होंने भी भाषण किया था और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि शकील अहमद खान भी इस छात्र प्रदर्शन की नेतृत्व कर रहे हैं। छात्र यूनियन के अध्यक्ष का सर फाड़ा गया। हमारे छात्रों के खून बहे हैं देश की सड़कों पर। न इसको जेएनयू बर्दाश्त करेगा, न पटना विश्वविद्यालय बर्दाश्त करेगा, न अलीगढ़ बर्दाश्त करेगा, न भाजपा, न BHU बर्दाश्त करेगी, न देश का समाज इसको बर्दाश्त करेगा। इसलिए हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि हम सब लोग प्रेम के साथ जो हमारी आवाज़ है उसको बुलंद करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे हक और हुकूक हैं उसकी लड़ाई जो जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष, जेएनयू का स्टूडेंट, गरीब बच्चे भी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें, गरीब बच्चे भी पढ़ करके बड़े बड़े ऑफिसर बन सके, इस देश को चला सके, उसको रोकना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। उसकी विचारधारा जिसने के महात्मा गांधी की हत्या की, उस विचारधारा के खिलाफ आज पटना विश्वविद्यालय, बम्बई में, कानपुर में, देश के हर क्षेत्रों में नौजवान आंदोलित है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम गवर्नेंस के मामले में फेल हो चुकी है। बेरोजगारी का सवाल गायब हो चुका है, प्याज की कीमत आगे बढ़ चुकी है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। इन सब को छुपाने के लिए उल जलूल कानून लाती है और हमारे देश के वासियों को तोड़ना चाहती है। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, हमारा ये आह्वान, नौजवानों की ताकत लोगों ने देखी नहीं है। सुशील मोदी बिहार में और नीतीश कुमार, आपने भी छात्र संगठन की राजनीति की है, आप उसको तोड़ना चाहते हैं, उसके ऊपर हमलावर होना चाहते हैं, पुलिस के जरिए जेलों में रखना चाहते हैं। कितनी जगह है आपके जेल में, हम भी देखेंगे, छात्र नौजवान देखेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नौजवान जो है यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, हमारे सब्र का इम्तहान मत लो। हमारे सब्र का इम्तहान लबरेज हो जाएगा तो पूरा देश चल नहीं पाएगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो जेएनयू में हमला हुआ उसकी हम मजम्मत करते हैं, भर्त्सना करते हैं और इंक्वायरी हो। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, गद्दी छोड़ दो, तुम्हारे गद्दी छोड़ने का समय आ चुका है। बेटियों पे
भाइयों पे, वहाँ के छात्र छात्राओं पे, वहाँ के शिक्षकों पे जब से हमला हुआ तब से लेकर अभी तक हम इसी पटना विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे पूरी रात बैठे हैं, अभी भी बैठे और आगे भी बैठेंगे। नरेंद्र मोदी अगर ये समझ रही है कि सिर्फ ये JNU का मसला है तो ये पूरे देश के विश्वविद्यालय का मसला है, पूरे देश के छात्रों का मसला है। और जब तक उन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक पूरा पटना विश्वविद्यालय नहीं पूरा देश बंद रहेगा। और उन ABVP और जो RSS केंद्र सरकार के संरक्षण में जो संगठन पल रहे हैं उनको जल्द से जल्द बैन किया जाए। मोदी जी, ये धरती भगत सिंह की है, ये धरती गोडसे की नहीं है, ये धरती हिटलर की नहीं है, ये धरती गांधी की है, पेरियार की है, इनकी धरती है। और इस धरती पे आपका ये अत्याचार कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम सभी छात्र संगठन इसी जगह बैठेंगे। आपको लगता है कि सस्ती शिक्षा को खत्म करने का कार्य मोदी सरकार काम कर रही है? देखिए, एजेंडा साफ है। हम रोजगार नहीं मांगे, हम शिक्षा नहीं मांगे, हम स्वास्थ्य नहीं मांगे। इस तरह से नए नए कानून को लाया गया और जब उसमें भी ये घिरते दिखे तो छात्रों पे हमला करवा दिया गया। ये हमला हम लोग के लिए एक मजबूत कड़ी साबित होगी और जल्द से जल्द अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग JNU भी जाएंगे। आज JNU में जो घटना हुई है उसके बाद से आपको क्या लगता है कि पुलिस दोषी है या सरकार दोषी है? हम तो कहेंगे पुलिस प्रशासन के साथ साथ यह विश्वविद्यालय प्रशासन भी दोषी है। वो स्टूडेंट्स थे, उनके पास ना लाठी थी ना डंडे थे, कुछ नहीं थे। वो स्टूडेंट्स वो CAA NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर आप उन स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो प्रतिवाद मार्च करते हैं, उन स्टूडेंट्स को अरेस्ट करते हैं, इसका मतलब कि इन सरकारों के लिए देश की सड़कों पर चलना भी एक जुर्म हो गया है। क्योंकि वो स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या करेंगे, प्रतिवाद मार्च निकालेंगे, नारे देंगे, जो JNU नारों के लिए फेमस है, नारे देंगे। लेकिन अगर आप ऐसी कायराना हरकत करते हैं तो आप यही सिद्ध करते हैं ना कि आप डर चुके हैं या फिर हमें दबाना चाहते हैं। पर आप ये जानते हैं कि भारत का छात्र डरने वाला नहीं है। जब जब छात्र ने आह्वान किया तब तक देश की सत्ता पलटी है। का कहना है कि मैंने हमला नहीं किया है, कि कुछ दूसरे लोग थे, वामपंथी के लोग थे। वो लोग तो हमेशा यही कहे कि वो जब जब ऐसा हुआ है वो लोग हमेशा यही कहेंगे वामपंथ के लोग हैं, पर वो ऐसा था नहीं। हमला ABVP के लोगों के द्वारा ही किया गया। कुछ चैट ग्रुप से उसके रिपोर्ट के अनुसार ये साबित हो चुकी है। देखिए, हम लोग यहाँ जो JNU के साथ जो वहाँ घटना हुई है, कल रात में पीटा गया, उसके खिलाफ में हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के साथ पूरे ताकत के साथ इसका विरोध कर रहे हैं। और मोदी साहब को जवाब देना होगा कि आप हिंदू मुस्लिम JNU जैसे संस्थानों में क्यों करवाना चाहते हैं, वहाँ के छात्रों को क्यों टारगेट कर रहे हैं, वहाँ दंगा क्यों फैलाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी के साथ। द ग्रेट भीम आर्मी अमर आजाद। तमाम संगठनों के द्वारा कल जो हमला हुआ है JNU के अंदर, JNU के छात्रों के ऊपर और टीचरों के ऊपर, उसके खिलाफ हमारा आक्रोश था। हम लोग दरभंगा हाउस से लेकर पटना यूनिवर्सिटी गेट तक आक्रोश मार्च करते हुए हम लोग यहाँ पे आए हैं और सभा कर रहे हैं। मेरा 2-3 सवाल है। जिस तरीके से JNU कैंपस के अंदर छात्रों को पीटा जा रहा था और दिल्ली पुलिस गेट पे खड़ी हुई थी, छात्रों को बचाने के बजाय वो गेट पे खड़े होकर वहाँ पे लोगों को रोक रही थी। और उसी दौरान गृह मंत्रालय से अमित शाह जी का दिल्ली के DCP को कॉल जाता है और उसके बाद गुंडा अंदर रहने के बाद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है। हमारा स्पष्ट मानना है कि इस घटना में पूरी तरीके से अमित शाह इन्वॉल्व है, उन्हीं के इशारे पे ये घटना हुई है। हम इसकी जांच चाहते हैं और दिल्ली DCP और अमित शाह के बीच में उस दौरान क्या बातचीत हुई है उसका खुलासा होना चाहिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिस तरीके से लगातार आप देखिए JNU के अंदर, जामिया के अंदर, पटना विश्वविद्यालय के अंदर, और फिर जहां बातों से तर्क होता था JNU के अंदर, फर्स्ट टाइम इस तरह की घटना 150 से 200 लोग अंदर जाकर वहाँ के गर्ल्स हॉस्टलों में छात्रों को पीटा गया, मारा गया, वहाँ की अध्यक्षा को सर फोड़ा गया, वहाँ के महासचिव को मारा गया। उसके खिलाफ आज तमाम पटना विश्वविद्यालय के छात्र और तमाम संगठन BJP के खिलाफ, अमित शाह नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और जब तक ये पूरी तरीके से सही जांच न हो जाए, जो दोषी लोग उस पर कार्रवाई नहीं हो जाए, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी। ये प्रोटेस्ट कल जो JNU में दर्दनाक हादसा हुआ है, जो वहाँ के स्टूडेंट के साथ हमला हुआ है, देश के सरकार के संरक्षण के द्वारा, देश के सरकार के गुंडों के द्वारा, उसके खिलाफ हो रहा है। और उस हमारे जो JNU के भाई हैं, हमारे JNU के जो रेस्पेक्टेड टीचर हैं, उन लोगों के समर्थन में ये हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है पटना यूनिवर्सिटी के गेट पे। और पटना यूनिवर्सिटी का तमाम छात्र संगठन यहाँ खड़ा होकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। मैं दानिश फारूकी, पटना यूनिवर्सिटी।
मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।